नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु जैन आपका स्वागत करता हूं जीएस जीनियस एकेडमी पर। दोस्तों 26 जनवरी के एक दिन पहले अर्थात 25 जनवरी को भारत सरकार ने नागरिक सम्मानों की घोषणा की है, जिसमें मध्य प्रदेश के 5 महत्वपूर्ण व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों आइए नज़र डालते हैं नागरिक सम्मान होते क्या हैं और यह किन को प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों एक नज़र डालते हैं नागरिक सम्मानों पर। तो दोस्तों नागरिक सम्मानों की हम बात करें, नागरिक सम्मान, तो दोस्तों नागरिक सम्मान कितने होते हैं? नागरिक सम्मान भारत में 4 दिए जाते हैं, जिनमें भारत रत्न सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। उसके बाद नाम आता है पद्म विभूषण, उसके बाद आता है पद्म भूषण और सबसे लास्ट में जो नाम आता है वो पद्मश्री। तो दोस्तों ये किन किन को कैसे कैसे दिया जाता है, ये कमेटी बनती है भारत सरकार की ओर से, वह निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। तो भारत रत्न किसको दिया जाता है? तो दोस्तों असाधारण क्षेत्र, जो व्यक्ति असाधारण क्षेत्र में उच्चतम उपलब्धि प्राप्त करता है उसे भारत रत्न दिया जाता है। पहली बात तो याद रखना है, असाधारण क्षेत्र होना चाहिए और उच्चतम उपलब्धि होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं पद्म विभूषण की। तो दोस्तों असाधारण क्षेत्र में विशिष्ट उपलब्धि के लिए, इसमें उच्चतम उपलब्धि नहीं होगी, इसमें विशिष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। क्या आदमी कोई जरूरी नहीं कि उच्चतम स्तर पर पहुंचे, लेकिन विशेष उसका योगदान भी है तो उसको पद्म विभूषण दिया जाता है। पद्म विभूषण किसको दिया जाता है? तो दोस्तों उच्च क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के लिए, इसमें असाधारण क्षेत्र नहीं आएगा, इसमें आएगा क्या? उच्च क्षेत्रों में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। और पद्मश्री किसको दिया जाएगा? तो पद्मश्री दिया जाता है दोस्तों प्रतिष्ठित क्षेत्र में सेवा के लिए, सबसे प्रारंभ की बात करते हैं, सबसे एंड की बात करते हैं। देखो सबसे प्रारंभ में क्या लिखा है? असाधारण क्षेत्र में उच्चतम। असाधारण क्षेत्र क्या है? जैसे मान लो आप क्रिकेट खेलना, क्योंकि 150 करोड़ की जनसंख्या में हम 11 खिलाड़ी ही उस टीम में पहुंच पाते हैं, तो असाधारण क्षेत्र क्रिकेट हो जाएगा। अब उच्चतम उपलब्धि क्या है? देखो एक तो क्रिकेट खेला बंदे ने और वह क्रिकेट का भगवान बन गया, उसके लिए वो उच्चतम उपलब्धि है। तो दोस्तों सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न मिला था, तो इसीलिए मिला था। क्यों? क्योंकि असाधारण क्षेत्र में उच्चतम उपलब्धि उसने प्राप्त की थी। ठीक है दोस्तों, पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री प्रतिष्ठित क्षेत्र में सेवा के लिए। प्रतिष्ठित क्षेत्र क्या है? जैसे हम माने अभिनेता या एक्टिंग करना प्रतिष्ठित क्षेत्र हो जाता है। तो अपने अपने मापदंड हैं सरकार के, कि सरकार क्या मापदंड पर यह निर्धारित करती है। कंगना रनौत को पद्मश्री मिला, बहुत प्रतिष्ठित क्षेत्र से हैं कंगना रनौत, नाम से आपने सुना ही होगा, तो इनको यह अवार्ड दिया गया था। तो कमेटी निर्धारित करती है कि किस व्यक्ति को कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं भारत रत्न के। अब यह अवार्ड कब से दिए जा रहे हैं? तो दोस्तों ये भारत रत्न समेत सभी अवार्ड 1954 से प्रदान किए जा रहे हैं। 1954 से प्रदान किए जा रहे हैं। क्या कभी बीच में बंद हुए? तो हाँ दोस्तों, यह बीच में बंद हुए थे। 1977 में जब जनता दल की सरकार आई तो 1977 में यह बंद कर दिए गए। 1980 में पुनः इंदिरा गांधी की सरकार आई, 1980 में पुनः इसको प्रारंभ कर दिया गया। फिर कब बंद हुए? तो दोस्तों याद रखना 1993 से 1997 तक, 1993 से 1997 तक इन सालों के अंतर्गत भी किसी प्रकार के पद्मश्री अवार्ड या ये सम्मान नहीं दिए गए। 1998 से आज तक यह जारी हैं। 1998 से आज तक यह कंटिन्यू लगातार अवार्ड दिए जा रहे हैं। दोस्तों एक बात याद रखना है कि भारत रत्न जरूरी नहीं हर साल व्यक्ति को दिया जाए। जिस साल सरकार को लगता है कि कोई व्यक्ति अपने असाधारण क्षेत्र में उच्चतम उपलब्धि प्राप्त कर रहा है तो उसको दिया जाता है। ये तीनों अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। कौन कौन से? पद्म भूषण और पद्मश्री, यह अवार्ड लगातार दिए जाते हैं, जबकि भारत रत्न जरूरी नहीं कि हर साल दिया जाए। इतनी बात आपको याद रखना है। ठीक है, अब भारत रत्न की बात करते हैं तो 1954 में दोस्तों
क्या भारत रत्न सबसे पहले किसको दिया गया? तो दोस्तों याद रखना है 1954 में यह 3 व्यक्तियों को दिया गया था। 3 व्यक्तियों में सबसे पहले आते हैं हमारे शिक्षा मंत्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्म है 5 सितंबर। आप सब उनके जन्म तिथि पर टीचर्स डे मनाते हैं। उसके बाद नाम आता है दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद नाम आता है चंद्रशेखर वेंकटरमन, वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन, और उसके बाद नाम आता है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये 3 नाम आपको याद रखना होंगे कि ये 3 नाम जिनको सबसे पहले भारत रत्न 1954 में दिया गया। चौथा आपको दे दिया जाएगा कोई भी नाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू दे दिया, राजेंद्र प्रसाद दे दिया, तो कोई भी नाम आ जाए आपको ये 3 नाम याद रखना है कि 1954 में इन 3 व्यक्तियों को सर्वप्रथम भारत रत्न दिया गया था। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं, अब सबसे पहले इनको दिया गया तो सबसे लास्ट किसको दिया गया? तो दोस्तों 2019 में सबसे लास्ट बार भारत रत्न दिया गया था। 2019 से अभी तक भारत रत्न नहीं दिया गया है, पिछले 2-3 साल में। तो 2019 में अभी 3 व्यक्तियों को यह दिया गया था, ये आपको याद रखना है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजनीति के क्षेत्र में, दूसरे हैं नानाजी देशमुख, समाज सेवा, तीसरा है भूपेन हजारिका। इनका नाम आपने सुना होगा दोस्तों, भूपेन हजारिका सेतु पुल भी है असम में, तो भूपेन हजारिका इनको कला के क्षेत्र में भारत रत्न दिया गया था। ये 3 व्यक्ति हैं जिनको 1954 में दिया गया, ये 3 व्यक्ति हैं जिनको सबसे लास्ट में दिया गया, तो आपको इनको याद रखना है। अब बात करते हैं 2022 के पद्मश्री या पद्म पुरस्कारों की। तो 2022 में 128 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं, 4, 17 और 107। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 128 व्यक्तियों को 2022 में पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। 4 व्यक्तियों को दिए गए हैं पद्म विभूषण, 17 लोगों को दिए गए हैं पद्म भूषण और 107 लोगों को दिए गए हैं पद्म श्री। हमें महत्वपूर्ण नाम याद रखना है। मध्य प्रदेश के किन व्यक्तियों को दिए गए? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के 107 में से 5 व्यक्ति हैं जिन्हें पद्म श्री अवार्ड दिए गए, उनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों ये है व्यक्ति जिन्हें मध्य प्रदेश के दिए गए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नाम आता है अर्जुन सिंह धुर्वे। नाम याद रखना है अर्जुन सिंह धुर्वे। इनके पहनावे से आप देख सकते हैं कि यह किसी ना किसी जनजाति से संबंधित हैं, तो उस जनजाति का नाम आपको याद रखना है। यह जनजाति है बैगा। दोस्तों ये जो अर्जुन सिंह धुर्वे हैं वह बैगा जनजाति से संबंधित हैं। इनके जिला का नाम है डिंडोरी। कला क्षेत्र से संबंधित हैं। यदि क्षेत्र पूछा जाए तो कला, जिला पूछा जाए तो डिंडोरी और अवार्ड पूछा जाए तो पद्मश्री अवार्ड आपको याद रखना है। ये 3 चीज़ें आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद बात करें इनको, तो इनको 1993-94 में मध्य प्रदेश तुलसी सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसके बाद बैगा परधौनी, ये क्या हैं? ये बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। ये आप जनजातियों में पढ़ेंगे। यह धीरे मध्य प्रदेश की श्रृंखला जारी है आकाश सर के साथ, तो आप उसमें जनजातियों में नृत्य पढ़ेंगे कि बैगा जनजाति के नृत्य क्या हैं, भील जनजाति के नृत्य क्या हैं। इधर आपको याद रखना है कि बैगा परधौनी बैगा जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं। पहले व्यक्ति कौन हुए? अर्जुन सिंह धुर्वे। दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं दोस्तों। दूसरे व्यक्ति हैं राम सहाय पांडे। ये क्या कर रहे हैं दोस्तों? देखो, ये ढोलक लिए हैं और गाने की तैयारी कर रहे हैं। ये हैं बुंदेलखंड में प्रसिद्ध राही लोकगीत कलाकार। तो दोस्तों राम सहाय पांडे कहाँ? जिला सागर, और परंपरागत लोक नृत्य राही के लोकगीत कलाकार हैं राम सहाय पांडे। अवार्ड कौन सा है? पद्मश्री। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। राम सहाय पांडे, जिला सागर, अवार्ड पद्मश्री, और क्षेत्र क्या है इनका? लोक नृत्य या कला अपन कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको महत्वपूर्ण है, याद रखना है। अगले व्यक्तित्व हैं डॉक्टर अवध किशोर जाड़िया। दोस्तों अवध किशोर जाड़िया हैं। अवध किशोर जाड़िया ये भी बुंदेलखंड से संबंधित हैं। बुंदेलखंड के कौन से जिले से? जो राजा छत्रसाल की धरती छतरपुर जिले से यह संबंधित हैं। तो छतरपुर से कौन? अवध किशोर जाड़िया। और इनका क्षेत्र की बात करें तो साहित्य व शिक्षा इनका क्षेत्र हो जाएगा। क्षेत्र ही पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या है दोस्तों? साहित्य व शिक्षा इनका महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
और इनकी कुछ कविताएं हैं जैसे बंदनीय बुंदेलखंड और उद्धव शतक किसकी, अवध किशोर जाड़िया की प्रसिद्ध कृति हैं। ठीक है दोस्तों, अगले व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं। अगले व्यक्तित्व हैं डॉक्टर NP मिश्रा, नरेंद्र प्रसाद मिश्रा। मरणोपरांत इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों डॉक्टर NP मिश्रा। 3 स्टार क्वेश्चन। डॉक्टर NP मिश्रा का संबंध किस क्षेत्र से है, तो यह चिकित्सा मेडिकल डॉक्टर हैं, डॉक्टर लगा है तो चिकित्सा और मेडिकल क्षेत्र से संबंधित हैं। इनका जिले का नाम क्या है, तो भोपाल। आपको भोपाल याद हो जाएगा क्योंकि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2-3 दिसंबर की मध्य रात्रि 1984 में, उसके समय इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनकी जो मेडिकल सुविधा इन्होंने बहुत मेहनत और सम्मान के साथ इनका नाम लिया जाता है कि डॉक्टर NP मिश्रा, जिन्हें मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब अगले व्यक्तित्व की बात करते हैं। अगला व्यक्तित्व है दुर्गाबाई, एकमात्र महिला इन 5 कलाकारों में या 5 सम्मानीय व्यक्तियों में, तो दुर्गाबाई बहुत महत्वपूर्ण। दुर्गाबाई क्षेत्र क्या है, कला। और एक चीज़ और याद रखना है, इनका जिला क्या है, मंडला। दोस्तों मंडला जिले से। और इनका क्षेत्र क्या है, इनका क्षेत्र है कला। कला में क्या है, डिगना। डिगना एक चित्रकारी होती है, वो गोंड शैली से संबंधित है, तो डिगना आपको याद रखना है। डिगना गोंड शैली से संबंधित है, महत्वपूर्ण। डिगना क्या है, तो ये देखो आप, शादियों व फसल के उत्सव के दौरान घर की भीतरी व बाहरी दीवारों पर ज्यामिति पैटर्न की जो आकृति बनाई जाती हैं उनको अपन डिगना कला कहते हैं। डिगना कला की महत्वपूर्ण कलाकार कौन है, तो याद रखना है दुर्गाबाई। दुर्गाबाई का संबंध किस क्षेत्र से है, तो कला क्षेत्र से है। इनको कौन सा सम्मान मिला है, पद्मश्री सम्मान मिला है। इनका जिला क्या है, तो दोस्तों याद रखना है मंडला इनका जिला है। तो ये ऐसे फैक्ट हमें करंट के साथ रिलेटेड करके पढ़ना है। ठीक है, ये देखिए आप, इन्होंने कपड़े पे चित्रकारी बनाई हुई है, तो ये है डिगना कला। ठीक है दोस्तों, ये थे 5 महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्हें पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अभी एग्ज़ाम चल रही है, इसलिए आप करंट में इसको याद करते रहें और हमारे साथ बने रहें। GS जीनियस एकेडमी पर आपको कंटेंट प्रोवाइड रोज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और GS जीनियस एकेडमी को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।